एक समय की बात है। छोटे से गांव के पास एक घना जंगल फैला हुआ था, जो दिन में खूबसूरत और रात में खौफनाक बन जाता था। गांव के लोग उस जंगल के नाम से भी कांप उठते थे। कहते थे कि वहां रक्ताक्ष नाम का राक्षस रहता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और वह अपने शिकार की तलाश में निकलता था। लेकिन गांव के कई बुजुर्गों का कहना था कि रक्ताक्ष सिर्फ मारने वाला राक्षस नहीं है। कोई कहता था कि वह कभी इंसान था, तो कोई कहता कि वह आत्माओं का शिकारी है। उसकी असली कहानी कोई नहीं जानता था। उसी गांव में राजकुमारी मीरा रहती थी, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर थी। मीरा को हर वह बात जानने का शौक था जो रहस्यमयी हो। गांव वालों की रक्ताक्ष की कहानियां उसे डराती नहीं थीं, बल्कि आकर्षित करती थीं। एक रात गांव में तूफान के बीच एक किसान की बेटी लापता हो गई। लोग कहते थे कि रक्ताक्ष उसे उठा ले गया। मीरा ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने सोचा, सच चाहे जो भी हो, मुझे इसे खत्म करना होगा। मीरा अकेली जंगल में घुसी। पेड़ों के बीच सन्नाटा और सरसराहट उसे हर कदम पर सतर्क कर रही थी। अचानक एक कटी हुई चूड़ी और खून के निशान उसके सामने आए। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसने झाड़ियों के पीछे किसी को महसूस किया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने के लिए झपटा, मीरा ने एक मशाल से उसे रोक लिया। मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आई हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन पहले बताओ कि तुम कौन हो। राक्षस उसकी बात सुनकर ठहर गया। उसकी गुर्राहट धीमी पड़ गई। कुछ क्षणों बाद उसकी आवाज गूंजी। तुम पहली हो जिसने मुझसे सवाल किया। बाकी तो भागते हैं, चीखते हैं। मीरा को धीरे धीरे पता चला कि रक्ताक्ष दरअसल एक श्रापित योद्धा था। उसका असली नाम अर्जुन था। एक युद्ध के दौरान उसने निर्दोषों को धोखा देकर उनका खून बहाया था। एक ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह हर अमावस्या की रात राक्षस बन जाएगा और अपने के पापों के कारण अकेला रहेगा। लेकिन अर्जुन के पास एक आखिरी उम्मीद थी। श्राप के तोड़ने के लिए उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके अंदर छिपी मानवता को पहचान सके। मीरा और अर्जुन के बीच एक रहस्यमय रिश्ता बनने लगा। मीरा को अर्जुन पर विश्वास हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो ऐसा था जो उसने छिपाया। अर्जुन ने उसे बताया कि गांव की गायब लड़कियां कभी नहीं मरीं। उन्हें उसने जंगल में एक गुप्त गुफा में कैद किया है, ताकि उसकी रक्त पिपासा उन पर हावी न हो। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने राक्षसी रूप को हर बार नहीं रोक पाता। मीरा ने गुफा का पता लगाने की ठानी, लेकिन तभी गांव के लोगों को उसकी अर्जुन के साथ दोस्ती का पता चल गया। गांव वालों ने मान लिया कि मीरा पर राक्षस का वश हो गया है। उन्होंने हथियारों के साथ जंगल पर हमला बोल दिया। अर्जुन ने मीरा को बचाने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका राक्षसी रूप उसे और खतरनाक बना रहा था। मीरा गांव वालों और अर्जुन के बीच खड़े होकर चिल्लाई, यह राक्षस नहीं है, यह श्रापित है। इसका अंत युद्ध से नहीं, प्रेम से होगा। मीरा की बात सुनते ही अर्जुन की लाल आंखें बुझ गईं। उसकी राक्षसी छवि धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगी। लेकिन तभी गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। मीरा ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की कोशिश की। मीरा के साहस और प्रेम ने चमत्कार कर दिया। अर्जुन का श्राप टूट गया। गांव वालों ने भी उसकी मानवता को पहचाना। अर्जुन ने मीरा से कहा, तुमने मुझे सिर्फ श्राप से नहीं, मेरे आत्मग्लानि से भी मुक्त किया है। इस तरह एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी का अंत प्रेम और बलिदान की जीत के साथ हुआ। लेकिन गांव वालों ने हमेशा उस जंगल को याद रखा, जहां एक राक्षस ने अपने भीतर के इंसान को फिर से पा लिया।